एवरीवन, संकल्प दिस साइड। तो आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर मैं बात करने वाला हूं और इस इशू के ऊपर बात करने से पहले आपको बता दूं, अगर तुम अपनी प्रिपरेशन को एक्चुअली में चेंज करना चाहते हो, अपनी लाइफ को एक्चुअली में कुछ चेंज करना चाहते हो, तो मेरे भाई 5-10 मिनट का वीडियो है, बिना स्किप करे ध्यान से एंड तक सुन लेना, क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली में तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज तो लेके आने वाला है। मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, एक इशू के बारे में बात करने वाला हूं जो कि बहुत सीरियस इशू है और कोई इसके ऊपर बात करता नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि ये चीजें यहीं पर पता लगती हैं, तुम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, कभी तुमने सोचा कि जेईई एडवांस जो है वो हमारा इतना कठिन एग्जाम क्यों लेता है? और क्या जेईई एडवांस का मोटिव ये है कि हमको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आ जाए, या हमको भाई डिटरमिनेंट निकालना आ जाए, या इंटीग्रेशन करना आ जाए, डिफरेंशिएशन करना आ जाए? नहीं भाई। जब तुम इंडस्ट्री के अंदर 4 साल बाद नौकरी करने जाते हो बीटेक करके, तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर द कोडिंग ओरिएंटेड जॉब, तो वहां पर तुमको उनकी काम सिखाया जाता है। जब किसी भी तुम कंपनी में जाते हो, वहां पर तुमको वो कंपनी खुद काम सिखाएगी अपना, और वो काम तुम कर रहे होगे। तो भाई जेईई एडवांस ये सब चीजें हमको कहां सिखा रही है? कोई तुम्हें जिंदगी में आज तक तुम्हारे काम आया डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? कहीं नहीं काम आया होगा। तो ये चीजें क्यों सिखाता है जेईई एडवांस? ये चीजें इसलिए सिखाता है क्योंकि यार जेईई एडवांस तुमको चाहता है कि तुम्हारा पीसीएम के अलावा मेंटल टेम्परामेंट भी बिल्ड हो, कि कठिन चीजों से कैसे डील करना है, और एक मेंटालिटी डेवलप हो कि वॉरियर मेंटालिटी होनी चाहिए। वॉरियर मेंटालिटी क्या होती है? कभी तुम देखोगे कि यार वॉरियर्स हम किनको बोलते हैं, या तो वो जीतते हैं या शहीद हो जाते हैं। क्या कभी हमने किसी ऐसे व्यक्ति को वॉरियर बोला है जो कि दुश्मन के सामने जाकर झुक गया हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यार वॉरियर मेंटालिटी क्या होती है? या तो भाई तलवार जो है, तलवार मेरे गर्दन पे है, या तो भाई मैं जाके जीतूंगा, या फिर भाई मैं कट जाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और ये मेंटालिटी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है डेवलप करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने जब बहुत कठिन चैलेंज आता है, बहुत कठिन कंपटीशन आता है, तब ये टाइप की मेंटालिटी तुम डेवलप कर सकते हो, और ये लाइफ में तुम्हारे एक्चुअली में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्योंकि हर एक एग्जाम आईआईटी नहीं होता है। हो सकता है तुम यार आपसे 10 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, जस्ट बिकॉज कि यार तुम एक वॉरियर मेंटालिटी तुम्हारे अंदर, तुम एक वॉरियर हो भाई, पूरी जान से जाके लड़के आएंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अगर तुम इस मेंटालिटी से जाते हो, मैं 100% एश्योर करके दे रहा हूं कि तुम अपना 100% अगर देना चाहते हो, तो इससे एक चीज तो एश्योर्ड हो जाएगी, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा वाला आ जाएगा। और ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये तुमको कॉन्फिडेंस काम का आने वाला है जब तुम एक्चुअली में लाइफ का एग्जाम देने जाओगे, जब तुम एक्चुअली में स्किल सीखने जाओगे, जब तुम एक्चुअली में प्लेसमेंट की तैयारी करने जाओगे, जब हो सकता है आगे चल के कोई स्टार्टअप करने जाओ, वहां पे ये चीजें वहां पर काम आएगी। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं अपना जेईई के अंदर तैयारी करता था, 10 घंटे पढ़ाई करता था, मेरा भी आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, एक अच्छे आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन वहां से मुझे एक माइंडसेट मिल गया कि यार भाई, वो माइंडसेट मैंने डेवलप कर लिया कि यार कुछ नहीं होगा भाई, 10 घंटे काम करने से मैं डरता नहीं हूँ, पूरा ऑल इन जाने से मैं डरता नहीं हूँ, ठीक है, पूरी जान से जाके आएंगे, और हारेंगे जीतेंगे मतलब नहीं है भाई, पूरा 100% देना मेरा एम होना चाहिए। और ये चीज़ आपको डेवलप करनी है। आईआईटी में जाने के बाद भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं लगता है, हर आईआईटीएन सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। आप एनआईटी में आते हो, एनआईटी में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 1-1 करोड़ के पैकेजेस निकालते हैं। प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 1-1 करोड़ के पैकेजेस निकालते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक वॉरियर मेंटालिटी थी, उनको लड़ना आता था, वो लड़े आईआईटी में भी, लेकिन आईआईटी हो सकता है उनसे काफी बड़ा था, वो हार गए, लेकिन प्लेसमेंट इतना बड़ा नहीं था। तो ये माइंडसेट तुम्हारे अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो मेरे जान एक छोटा सा काम करो आज, ठीक है, एक छोटी सी एक्सरसाइज करो आज। आज से ही हम क्या करेंगे, अपने डेली टारगेट्स लिखेंगे। डेली टारगेट्स को समझेंगे कि हमारा दुश्मन है, ठीक है, हमारी आईआईटी है। जो हमारा आईआईटी बॉम्बे में जाना चाहते हैं, हमारा आईआईटी बॉम्बे तभी क्लियर हो जाएगा जब हम इन 3 टारगेट्स को अचीव करेंगे आज के दिन का, कि आज मुझे फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री करनी है, मैथ करनी है। और पूरी जान से डट जाओ, पूरी जान से, मतलब जितनी जान है तुम्हारे अंदर ना, तुम्हारा एक सेकंड दिन का केवल इस चीज के ऊपर डेडिकेटेड होना चाहिए कि मुझे अपने डेली टारगेट्स अचीव करने हैं। क्यों? क्योंकि इन डेली टारगेट्स अचीव करने के बाद ना 7 दिन तक तुम्हें डेली टारगेट्स अचीव करो भाई, इस चैनल पर वापस आना और बताना कि भाई किस लेवल का कॉन्फिडेंस आ रखा है। मजाक नहीं कर रहा हूं, किस लेवल का कॉन्फिडेंस आ रखा है खुद आगे बताओगे 7 दिन के बाद। अभी जाओ, आज के दिन के डेली टारगेट्स लिखो, और आज पूरी जान से डट जाओ उसके अंदर कि यार मुझे इस चीज को अचीव करना है, करना ही करना है। 7 दिन के अंदर देखोगे किस लेवल का कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर। और सोचो, ये काम अगर तुम 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक करते रहे, आईटी क्रैक होना हो तो मैटर ही नहीं करेगा तुम्हारे लिए। मैटर करेगा कि भाई मेरे अंदर इस लेवल का कॉन्फिडेंस है कि जिस चीज को पर हाथ रख दूंगा उसको पूरा करके आऊंगा। और ये कॉन्फिडेंस अगर तुमने डेवलप कर लिया मेरी जान, तो आईआईटी तुम्हारे लिए छोटा हो जाएगा।